जय बद्री विशाल दोस्तों, आज के बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के हम आपको ताज़ा दर्शन करवाने जा रहे हैं। कल रात से लगातार बारिश हो रही है, मार्ग बहुत जगहों पे बंद है। और ये देखिए तस्वीर, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। बारिश बहुत तेज़ है आज, और कल भी बारिश रहने की उम्मीद है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम की यह तस्वीर देखिए, आज के दर्शन है ये। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, इस समय पूरे चमोली जनपद, क्या बोले, पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। और बद्रीनाथ धाम में इस समय अब धीरे धीरे, क्योंकि मानसून जा रहा है, ऐसे में यात्रियों की भीड़ यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हर कोई बद्रीनाथ धाम अब पहुँचना शुरू हो गया है। कल पहली बार 3000 के आसपास यहाँ पे तीर्थयात्री पहुँचे हैं मानसून के बाद, क्योंकि मानसून के दौरान यात्रा एकदम कम हो जाती है। वहीं अब धीरे धीरे बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अलकनंदा अपने उफान पर है। और ये देखिए, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, सबसे अच्छे दर्शन का समय ये होता है। श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन इस समय बद्रीनाथ धाम में हर किसी को हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी यही हाल है। इस समय यात्रा कम है और सीमित यात्रियों में अच्छे दर्शन होते हैं, गर्भगृह के दर्शन होते हैं। बैठ सकते हो आप लोग आराम से, भले ही ठंड है। हाँ, बद्रीनाथ अगर आप आ रहे हैं तो अब अगर आप आओगे बद्रीनाथ तो गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लाएं। हो सकता है दिन के समय धूप के साथ में आपको धाम में गर्मी लग सकती है, लेकिन जैसे ही धूप ढलेगी वैसे ही यहाँ पे ज़बरदस्त ठंड आपको देखने को मिलेगी। और खासकर जब बारिश होती है तो उस समय एकदम बर्फीली हवाएं यहाँ पे आ जाती हैं। अब धीरे धीरे जो बद्रीनाथ धाम की चोटियाँ हैं वहाँ पे भी बर्फ़बारी होनी शुरू हो जाएगी। नंदाष्टमी का पर्व है। ब्रह्म कमल इस समय अपने खिलने लगे हैं, हर तरफ ब्रह्म कमल की खुशबू, ठंड, हर चीज़। और ऐसे में अगर आप लोग गर्म कपड़े नहीं लाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएं। बद्रीनाथ हो या हेमकुंड साहिब या फिर केदारनाथ, कहीं भी अगर आप लोग जा रहे हैं, अब धीरे धीरे 1 से 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता और बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़े से रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है, यात्रियों को रुकना पड़ता है। खासकर आज और कल में जो बारिश हो रही है, ये रेगुलर बारिश हो रही है। ऐसे में जो यात्री पहुँचे हैं उन्हें अच्छे से दर्शन हो गया। बद्रीनाथ से जोशीमठ तक रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है। जोशीमठ से चमोली तक टंगड़ी में पागल नाले में मार्ग बंद है। और बाकी बारिश लगी है तो इसलिए अभी खोलने का कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे ही बारिश थमेगी तो एकदम से रास्ता खुल जाता है, फिर लोग अपने घरों को या फिर बद्रीनाथ धाम की ओर आ जाते हैं। ये देखिए, हेमकुंड साहिब का ये पवित्र सरोवर है और यहाँ भी इस समय बारिश हो रही है। और हेमकुंड साहिब में अब हमको जल्दी ही बर्फबारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हेमकुंड साहिब में तापमान बहुत नीचे जा चुका है। ऐसे में हो सकता है अगर आज रात भर बारिश रही तो कल तक बर्फबारी की उम्मीद है, क्योंकि अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, सबकी चोटियाँ बर्फ़ से लकदक होंगी। तो हेमकुंड साहिब तो अपने आप में इतनी ऊंचाई पर यह गुरुद्वारा है, यहाँ पे तो बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं है। और अब वैसे भी 1 महीने का समय रह गया है हेमकुंड साहिब की यात्रा को, तो 1 महीने बाद हेमकुंड साहिब के जब कपाट बंद हो जाएंगे तो यहाँ तो कपाट बंद होने से पहले ही बर्फबारी देखने को मिलती है। और बर्फबारी भी इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे। और ये देखिए, इतनी ठंड में भी यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं वो इस पवित्र सरोवर का पानी एकदम बर्फीला होता है। ऐसे में इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। बारिश हो रही है, ठंड इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद यहाँ पे इस समय श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और अब धीरे धीरे मानसून खत्म होने को है, तो अब धीरे धीरे यात्रा बढ़ती है। फिर से आप लोगों का एक बार बद्रीनाथ, हेमकुंड, केदारनाथ, हर तरफ जो भी आना चाहता है वो बना सकता है प्रोग्राम, क्योंकि अब इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। और ये आज के दर्शन हैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, ये सामने दिखाई दे रहा है और पवित्र सरोवर इसके बगल में है। यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है, ठंड है। जैसा बद्रीनाथ में ठंड इस समय बढ़ गई है, वैसे ही हेमकुंड साहिब में तो और ज़्यादा ठंड है। और अब महज 1 महीने का समय हेमकुंड साहिब का, 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ज़बरदस्त बर्फबारी हो जाती है। फिर यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ग्लेशियर रास्ते में आ जाता है। यहाँ पे जब कपाट खोलते हैं तो 12 से 15 फीट बर्फ़ यहाँ पे रहती है। और ये देखिए, बद्रीनाथ धाम में भी ज़बरदस्त भीड़ इस समय, क्योंकि लोग भागवत कराने यहाँ पे पहुँचते हैं, तप करने पहुँचते हैं। हर कोई बद्रीनाथ धाम में पहुँचता है। बद्रीनाथ धाम
भगवान बद्री विशाल यहाँ पे तप में बैठे हैं और ऐसे में बारिश के बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं है। और अब तो मानसून जाने को है, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। ठंड होती है लेकिन दर्शन बहुत अच्छे होते हैं भगवान बद्री विशाल के। अगर आपको दर्शन करने हैं या फिर अब पितरों का मोक्ष का जो होता है पिंडदान तर्पण, उसके लिए भी अब आप बद्रीनाथ धाम में आ सकते हैं। और ये देखिए पूरा बद्रीनाथ का जो बाजार है अपने आप में सजा हुआ है, यात्रियों की भीड़ है, भीड़ लगातार है यहाँ पे, क्योंकि इस समय भागवत यहाँ पे हो रहे हैं। हर कोई यात्री देश के कोने कोने से अपने पितरों के, अपने परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ पे भागवत कथा जो भी कराते हैं, तो उसके लिए इस समय यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। नीचे अलकनंदा बह रही है भगवान बद्री विशाल के चरणों में, और उसके बीच में तप्त कुंड, और ऊपर बद्री विशाल। और ये बद्रीनाथ धाम का जो पूरा बाजार है, बादलों की आगोश में इस समय भगवान बद्री विशाल का धाम। और अब धीरे धीरे आने वाला जो नवंबर होगा, नवंबर के अंतिम दौर में जो है कपाट बंद होते हैं यहाँ के। और ऐसे में बद्री विशाल के आज के दर्शन। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार।